तो आप साक्षात सामने देख सकते हैं हनुमान जी का स्वरूप, यानी संत भगवान। यह संत भगवान एक ऐसे संत हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है और शेष नांग जैसे पहाड़ के नीचे बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं। स्वागत है दोस्तों घूमो बुंदेलखंड में। कोटि तीर्थ कि में आज हम पहुंच चुके हैं। यह आपके चित्रकूट के उन घने जंगलों में पड़ता है। हम जो एक बेहद अगल बगल से पहाड़ियां घिरी होती हैं और सुशोभित और सुसज्जित होता है। तो इसका स्वरूप आप देखने को आप सभी को मिलेगा। इसके पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इन संत के दर्शन करना चाहते हो तो आप दूर दराज से हो तो आप चित्रकूट अवश्य आए। हम आपको बताएंगे चित्रकूट की महत्वता और यहाँ के संतों की पवित्रता, संतों का तप और संतों के दर्शन। तो यह हम स्थान खोज के पहुंचे जब इन संतों के पास। तो यहाँ देखिए किस तरह से अच्छा खासा सिस्टम है यहाँ रहने का, यहाँ सोने का, यहाँ खाने का, पीने का। लेकिन ये कोटि तीर्थ है। हम आपको जहां लेके चल रहे हैं वो सामने बोर्ड है, वो हम सामने आपको दिखाएंगे। इन संतों के दर्शन करवाएंगे। संत रहते कहाँ, वहां का महत्व क्या है, वहां कौन है। कभी यहाँ से भी सीढ़ियां होती थी नीचे जाने को, खाई है नीचे। तो इसके बाद यह पंपापुर नामक एक बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। उसकी चमत्कारिक कहानियां हैं जो आप सबने नहीं सुनी होगी। और मैं आपको बता दूं इसका रास्ता आपको जब चित्रकूट से देवांगना घाटी आएंगे तो देवांगना घाटी में एयरपोर्ट मिलेगा आपको। एयरपोर्ट के ही पहले थोड़ा सा राइट साइड में पंपापुर नामक यह स्थान है जो पहाड़ी के बीचों बीच से इसकी रास्ता है। उस हनुमान जी के दर्शन के लिए जाते हैं लोग जो अपने तप बल से। ये संत महाराज जी के हम दर्शन करवाने से पहले हम इनके बारे में बता दें। यह संत भगवान लगभग कक्षा 8 पढ़ने के बाद ये तपस्या में आ गए। इनका तेज देख के आप समझ ही सकते हो कि इनकी तपस्या की दुर्लभता क्या है। मैं आपको बता दूं कि संत भगवान के ऊपर कभी बदमाशों ने भी अटैक किया था पर उनका सर्वनाश हो गया। ये संत भगवान तब से ज्यादा किसी से नहीं बातचीत करते हैं। पहले भी किसी से बातचीत नहीं करते थे। इन संत भगवान का हमें सुनने में आया। ये देखिए ये छोटी छोटी रास्ताएं हैं, ये पहाड़ है, इसके बगल में राइट साइड में जो जंगल लगा हुआ। अगर इधर ज्यादा आप जाएंगे तो नीचे आप खाई में पहुंच सकते हैं। इसलिए आराम से सावधानी से आप जाएं। हम किसी मोटरसाइकिल से नहीं जा रहे, हम पैदल पद यात्रा कर रहे हैं उन संत भगवान के दर्शन करवाने के लिए आपको। तो मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि संत भगवान अगर बैठे हैं और हंस दिए, प्रसन्न मुद्रा में आपको आशीर्वाद दे दिया, आपने प्रणाम किया और हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप सबको देते भी नहीं, अगर आप जाते हैं वहां पर संत भगवान आपको देख लेते हैं और मुस्कुराते नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं हाथ उठा के देते, तो समझ लीजिए कि वो आपसे खुश नहीं है। ये हमने आजमाया है। क्योंकि हम जब दोबारा गए थे तब हमारे साथ ऐसा हुआ। पहली बार तो उन्होंने हमसे भी मुस्कुरा के नहीं बात की, ना आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया। तो मैं बता दूं ये वहां का दृश्य है। यहाँ से स्टार्टिंग होता है। पंपापुर नामक यह जगह है। पंपापुर नामक एक ऐसा पूर्णकालिक जगह है कि यहाँ पर पंपासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था जिसका भगवान ने वध किया। तो इसके बाद यह रास्ता इस रास्ते पे जाना नहीं है, पर हमने देखा कि यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर एक कुंड है और यहाँ पर कोई नदी है जो कहीं से निकली हुई है। फिर हमने इसको देखा, फिर हम वही पंपापुर वाली रास्ता पे जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। फिर हम यहाँ से निकल पड़े नीचे। पहाड़ी में सबसे ऊपर पहुंचने के बाद सबसे नीचे पहाड़ी में जाना पड़ेगा आपको। तो पंपासुर नामक एक राक्षस यहाँ रहता था। यहाँ उसको भगवान ने वध किया, राम जी ने वध करने के बाद यहाँ पर का नाम पंपापुर नामक स्थान पड़ा, जहाँ बहुत ही
पूजनीय संत रहते हैं और चमत्कारिक हनुमान जी रहते हैं। चमत्कारिक संत रहते हैं, चमत्कारिक हनुमान जी रहते हैं। इनकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पहले जब हम यहाँ पहुंचे तो ये है महाराज जी का आश्रम है। ये महाराज जी का आश्रम है और यह आश्रम मैं बता दूं सबसे बड़ी बात आपको कि आश्रम बंद रहता है। जब कोई आता है तब खुलता है। तो यह आश्रम में जब हम पहुंचे तो यह बंद था। फिर हमने इन महाराज जी से निवेदन किया तो ये महाराज जी खोले और देखिए यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से अद्भुत बना हुआ है। यह भूभाग इतना सुंदर है कि स्वर्ग से भी सुंदर है। यह एयरपोर्ट के बिल्कुल समीप पड़ता है। फिर हमने कहा हमें महाराज जी से दर्शन करना, महाराज जी के दर्शन करना। इन्होंने कहा महाराज जी अभी सो रहे हैं, नींद निद्रा में है, लीन है। ये ऊपर महाराज जी, ये शेषनाग रूपी पहाड़ है, वहां महाराज जी सोते हैं एक तखत में। देखिए यह दृश्य, देखिए यह शेषनाग रूपी पहाड़ है जहां पर महाराज जी सोते रहते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी सो रहे थे तो हम सुबह सो क्या रहे थे, वो अपनी दिनचर्या में आराम से लेटे थे। फिर हम यहाँ पर पहुंचे तो जब हम यहाँ पर पहुंचे हमने हनुमान जी, ये हमन कुंड है, इसके बाद ये हनुमान जी की मूर्त है। ऐसा मान्यताएं हैं कि हनुमान जी की ये मूर्त बहुत ही प्राचीन है, मतलब इसका कोई अनुमान नहीं। देखिए पहाड़, यहाँ से छोटी छोटी मतलब जलधाराएं रसती रहती हैं और यहाँ से जलधाराएं रसती हैं। इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कहाँ से निकलती हैं। इसके बाद यहीं आगे इस गेट में, इस गेट के पास में आपको मिलेगी कुंड और निकली हुई नदी। अब ये कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, किसी ने नहीं देखा। ये हनुमान जी की एक ऐसी मूर्त है। एक समय था कि आप यहाँ चिट्ठी लिख कर रख देते थे। चिट्ठी लिख के रखने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, ऐसा मानना जाता है। लेकिन अभी इस समय कोई चिट्ठी लिख के रखता नहीं है, क्योंकि जब से महाराज जी पर अटैक हुआ। यह हनुमान जी बहुत ही चमत्कारिक और सिद्ध हनुमान पीठ है। यहाँ के दर्शन करने से आपका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। यह हनुमान जी की मूर्त में दिन में पसीने निकलते रहते हैं, तरह तरह की जीवंत पूरी मूर्त है, इसका हमने अनुमान किया। फिर हमें वहां के महाराज जी ने बताया, तब हमने देखा यहाँ ये पसीना निकल रहा था। इसके बाद हम यहाँ पर गए और इस कुंड का दर्शन करने। फिर बगल में ही जो गेट लगा था वहीं पे कुंड है। तो यहाँ पे कुंड देखिए किस तरह से दिख रहा है। तो हम वीडियो बना रहे थे, महाराज जी ने कहा ये वीडियो हमको दो, मोबाइल हम बनाते हैं। हमें डर लग रहा था कि महाराज जी से मोबाइल छूट ना जाए, लेकिन महाराज जी ने हमको दिखाया कि ये धाराएं कहाँ से निकलती हैं और कौन सी धाराएं हैं, कहाँ पे हैं। इन्होंने बताया कि ये जो सामने व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये लकीरें, ये यहाँ से जलधाराएं निकलती हैं और यहीं समाप्त हो जाती हैं। तो हम इसका हम लोग कोई शोध करने वाले नहीं थे, हम इसका अनुमान ही नहीं लगा पाए कि कैसे निकलती होंगे, कैसे समाप्त हो जाती होंगे। ये तो बड़ी बात है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो बहुत सारी जलधाराएं अंदर से निकली हुई थी। यहाँ की प्रकृति और यहाँ के पर्यावरण का अलौकिक दृश्य है, ये कोई नहीं जानता। तो मतलब कहने का मतलब है कि तरह तरह के अपने चित्रकूट में एक से एक प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे, यह कुंड देखने को मिलेंगे। हर जगह से कहीं से भी पानी निकल आता है, कहीं से भी पहाड़ों में पानी निकल आता है, गुफाओं में पानी निकल आता है। जहाँ बाहर जगहों पे नहीं निकलता, वहां पहाड़ों में कितना सुंदर जगह पे पानी निकलता है। तो ये सब देखिए, जैसे सुंदरकांड का, तो ये सब हनुमान जी की कृपा है, भगवान रामचंद्र जी की कृपा है और महाराज जी की कृपा है। ये संतों की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि। तो ये देखिए कितना सुंदर और भव्य ये बना हुआ है। और यहाँ पर ये पूरी तरह से जो कुंड है, यहाँ का दृश्य अलग है। तो आप अगर दूर दराज से हों तो आप देखने अवश्य आए। सबसे पहले बड़ी बात है कि हनुमान जी जो आपको बगल में अभी आपको देखने को मिलेंगे, ये हनुमान जी की मूर्त बड़ी जीवंत है। इनके दर्शन आप अवश्य करिए, आपका कल्याण होगा। ऐसी मान्यताएं नहीं, हकीकत है। यह बहुत सारे लोग मानते हैं, अधिकारी दूर दराज से। फिर हम महाराज जी के पास गए, महाराज जी लेटे थे, हमने आवाज किया तो महाराज जी उठ के बैठ गए। महाराज जी की प्रसन्नता भाई साहब
पहली बार हमने देखा, हमारा जीवन धन्य हो गया। उनके चरण, उनके प्रणाम करने से फिर महाराज जी को सौरभ भैया ने सुंदरकांड भेंट किया। तो जब सुंदरकांड भेंट किया तो महाराज जी इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए जैसे साक्षात हनुमान जी का रूप हो, हनुमान जी का अवतार हो। तो महाराज जी यहीं पर सोते हैं, यहीं पर विराजमान रहते हैं। फिर महाराज जी सुंदरकांड पढ़ रहे थे, हम महाराज